एक आदमी ने सपना देखा, एक विमान ने उड़ान भरी और एक राष्ट्र का नाम आसमान में चमकने लगा। 1932 में जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने भारत को दी पहली कॉमर्शियल एयरलाइन। छोटे से विमान ने बड़ा काम किया, भारत की पहचान को उड़ान दी दुनिया भर में। एयर इंडिया द महाराजा ऑफ द स्काई, लग्जरी, शाही अतिथ्य और हर फ्लाइट में एक कहानी। लेकिन आसमान हमेशा साफ नहीं रहता, हादसे, विवाद, तकनीकी फेल्योर। एक समय था जब एयरलाइन शिखर पर थी और अब गिरता रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की आलोचना, यात्रियों का हिलता भरोसा। जहां कभी एयर इंडिया के पंखों पर गौरव का रंग चढ़ा था, वहीं समय के साथ दरारें पड़ने लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। जहां कभी एयर इंडिया के पंखों पर भरोसे और गौरव का रंग चढ़ा था, वहीं वक्त के साथ इन पंखों पर दरारें पड़ने लगी हैं। और 2025 ने उस तस्वीर को तोड़ कर रख दिया, जब 12 जून 2025 को इंग्लैंड के लिए उड़ान भरने के मलाल के साथ एयर इंडिया फ्लाइट 171 सिर्फ 32 सेकेंड में ही सब कुछ बदल गया। टेकअप के तुरंत बाद दोनों इंजनों ने फ्यूल कंट्रोल स्विचेज के रन से कट ऑफ पोजीशन में जाने के कारण थ्रस्ट खो दिया, जिससे विमान अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जा टकराया और छत भी छत हो गया। उस हादसे में 242 में से 241 यात्री और सभी 12 क्रू मेंबर की मौत हुई और ग्राउंड पर भी 19 लोगों की जान गई। कुल मिलाकर 260 लोग मरे। केवल एक यात्री ब्रिटिश मूल के विश्वास कुमार रमेश ही बच सका। उसने कहा, यह सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन ये हादसा इतना दर्दनाक था जिसको सुनकर पूरा देश रोया। जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि लोग एयर इंडिया फ्लाइट लेने से हिचकिचा रहे हैं और एयर इंडिया का रिकॉर्ड टूट रहा है। यात्रियों का भरोसा धीरे धीरे डगमगाया है। कभी समय पर आने वाली फ्लाइट अब देरी से उड़ान भरने लगी है। सुरक्षा और मेंटेनेंस पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स में लगातार टेक्निकल फेल्योर और मिसमैनेजमेंट की बातें सामने आने लगी है। आखिर ऐसा क्यों होते जा रहा है? कभी सोचा है कि जब 1932 में जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने टाटा एयर सर्विसेज की शुरुआत की थी, तब ये वो समय था जब भारत में हवाई यात्रा सिर्फ लग्जरी का प्रतीक था और टाटा एयर सर्विसेज ने इसे आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। 1940 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान विमान सेवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्ध के बाद 1946 में टाटा एयर सर्विसेज का नाम बदलकर बनाया गया एयर इंडिया। अब यह सिर्फ घरेलू एयरलाइन नहीं थी, बल्कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका था। 1953 में भारत सरकार ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को राष्ट्रीयकृत किया। टाटा एयरलाइन एयर इंडिया पर भी असर पड़ा। डोमेस्टिक ऑपरेशंस इंडियन एयरलाइंस के हाथों में चले गए। इंटरनेशनल ऑपरेशंस एयर इंडिया इंटरनेशनल नाम से जारी रहे। एयर इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लंदन और न्यूयॉर्क तक गई। हर उड़ान के साथ भारत का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। इस दौरान महाराजा मॉस्कोट ने एयर इंडिया की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थायी बना दिया। ये वो समय था जब यात्रियों का भरोसा और एयरलाइन का गौरव अपने चरम पर था। भारत के लिए ये सिर्फ एयरलाइन नहीं, बल्कि ग्लोबल प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक बन चुका था। लेकिन कहावत है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। दशक बदलते गए और साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। हकीकत यह है कि एयरलाइंस का असली इम्तिहान हादसे और झटकों से ही होता है। 1950 के दशक के बाद एयर इंडिया ने भी अपने सबसे काले अध्याय देखे। 1950 में 2 बड़े हादसे हुए। पहला, एयर इंडिया की फ्लाइट मालाबार प्रिंसेस, जो फ्रांस के अल्प्स पर्वतों से जाके टकराया। 40 से ज़्यादा यात्री मारे गए। 1960 आते आते हादसे बढ़ने लगे। 1962 में मुंबई के पास एक बड़ा एयर क्रैश हुआ, जिसमें 80 से ज़्यादा लोग जान गंवा बैठे। और फिर आया 1978, वो साल जिसने एयर इंडिया को अंदर तक हिला दिया। मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 855 अरब सागर में गिर गई। 213 यात्रियों और क्रू की मौत हुई। ये हादसा अब भी भारत की एविएशन इंडस्ट्री के सबसे दर्दनाक अध्यायों में गिना जाता है। 1980 का दशक शुरू हुआ सिलसिला बार बार हाईजैकिंग का। एयर इंडिया की फ्लाइट को कभी पाकिस्तान, कभी खाड़ी देशों की ओर मोड़ा गया। सैकड़ों यात्रियों को घंटों बंधक बनाकर रखा गया। हर घटना ने एक ही सवाल खड़ा किया, क्या एयर इंडिया सुरक्षित है? और फिर आया वो दिन जिसे एयर इंडिया की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसे कनिष्क कहा जाता था, मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी। 329 यात्री और क्रू सवार थे, लेकिन आयरलैंड के पास अचानक आसमान में गूंजा धमाका। विमान हवा में ही फट गया और सब कुछ खत्म। 329 जिंदगियां पलक झपकते खत्म हो गई। ये हादसा उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, 9/11 से भी पहले। जांच में सामने आया कि ये बम सिख अलगाववादी आतंकियों ने लगाया था, लेकिन निशाना कोई भी हो, झटका एयर इंडिया को लगा और उसके साथ पूरे भारत को। इन हमलों के बाद एयर इंडिया पे हाई रिस्क एयरलाइन का टैग लग गया। विदेशी यात्रियों ने दूरी बना ली। दुनिया भर की नज़रों में एयर इंडिया अब महज एक एयरलाइन नहीं, बल्कि आतंकियों का सबसे आसान निशाना बन चुकी थी।
1990 का दशक वो समय जब भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकरण की राह पर थी। नए नए प्राइवेट एयरलाइन मार्केट में उतर रही थी। जेट एयरवेज, सहारा जैसी कंपनियां यात्रियों को नई सुविधाएं, बेहतर सर्विसेज और किफ़ायती विकल्प देने लगी थी। लेकिन एयर इंडिया वो बस एक सरकारी बोझ में बदलती जा रही थी। मैनेजमेंट की गलती, रूट्स का सही चुनाव ना होना, पुरानी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना और सरकारी पॉलिटिक्स दखल ने एयर इंडिया को अंदर से कमज़ोर कर दिया। बोइंग 777 और एयरबस 330 के दौर में भी एयर इंडिया पुराने जहाज़ों पर अटकी रही। 1995 की CAG रिपोर्ट ने साफ कहा, एयर इंडिया की ऑपरेशनल इफिशिएंसी लगातार गिर रही है और इसका असर यात्रियों और मुनाफे पर पड़ रहा है। यानी आधिकारिक तौर पर भी एयर इंडिया की स्थिति गंभीर थी। अब आया वो टाइम जब सरकार ने इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया का मर्ज किया। उद्देश्य था घाटा कम करना, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। दोनों कंपनियों के अलग अलग कल्चर और प्रबंधन संघर्ष ने घाटा और बढ़ा दिया। 1990 से 2000 तक का दशक वो समय जब एयर इंडिया ने गर्व खोया और यात्रियों का भरोसा धीरे धीरे टूटता चला गया। एयर इंडिया के लिए 2010 से 2025 का दशक गौरव से ज्यादा चुनौती और सवाल लेकर आया। 2010 मैंगलोर क्रैश, एयर इंडिया एक्सप्रेस 812 158 मौतें। 2020 में कोझिकोड क्रैश, IX 1344 21 मौतें। इन घटनाओं ने एयरलाइंस की ट्रस्ट पर गहरा असर डाला। एक बार फिर एयर इंडिया सवाल के घेरे में था, लेकिन 2022 का ऐतिहासिक साल साबित हुआ एयर इंडिया के लिए, क्योंकि वह वही दिन था जब टाटा समूह ने वापस अपने हाथों में लिया एयरलाइन, जिसे उन्होंने 1932 में शुरू किया था और 1953 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया था। 27 जनवरी 2022 को टाटा समूह ने एयर इंडिया और उसकी सहायक एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस को 100% स्वामित्व 1800 करोड़ में हासिल किया। यह सिर्फ एक खरीद नहीं थी, बल्कि 70 साल पुराने सपने की घर वापसी थी। इस अधिग्रहण के साथ टाटा समूह ने 5 वर्षीय पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की, विहान AI। इस योजना के तहत पुराने विमानों को आधुनिक बनाया गया, नए विमानों का आदेश दिया गया और एयरलाइन के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को फिर से मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, टाटा समूह ने विस्तारा और एयर एशिया इंडिया के विलय को भी एयर इंडिया के अंतर्गत लाकर भारतीय विकसन में अपनी पकड़ मजबूत की। सिंगापुर एयरलाइंस ने भी इसमें 25.1% हिस्सेदारी ली, जिससे वैश्विक सहयोग की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वित्तीय तौर पर भी एयरलाइंस को मजबूती दी गई। मार्च 2025 में टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर एयर इंडिया में 9,558 करोड़ का निवेश किया, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट 171 का हादसा, कर्मचारियों की हड़तालें और सेवा गुणवत्ता में गिरावट, ये सभी टाटा समूह के सामने बड़ी चुनौती बनकर आई है। इतिहास गवाह है कि एक एयरलाइन सिर्फ प्लेन और पायलट से नहीं चलती, ये चलती है यात्रियों के भरोसे से, और वो भरोसा टूटने के बाद दोबारा जीतना सबसे मुश्किल होता है। आज हालत बदल चुके हैं, लेकिन असली सवाल सिर्फ जहाज खरीदने या नई यूनिफॉर्म लॉन्च करने का नहीं है। सवाल है, क्या एयर इंडिया वो भरोसा, वो सम्मान, वो गर्व वापस पा पाएगी जिसे वो खोते जा रहे हैं? क्या आने वाले सालों में एयर इंडिया फिर से दुनिया की टॉप एयरलाइन में गिनी जाएगी, या फिर ये कहानी हमेशा एक चेतावनी के तौर पर याद की जाएगी कि जब राजनीति और गलत फैसले किसी भी कंपनी के नसों में घुस जाएं, तो उसकी नींव चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो ढह जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।